संविधान का इस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है कि व्यक्तिगत लड़ाई जो है ये बना दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अब बोल नहीं पाए। मनीष कश्यप कहीं गलत नहीं है। मनीष कश्यप के किसी पार्टी से किसी से वो नहीं है, उनको एक ही मतलब है कि अपने राज्य को बेहतर बनाना। मनीष कश्यप के खिलाफ इस तरह से जो कार्रवाई हुई वो गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़ा हूं और मुझे पूरा भरोसा है, न्याय पे भरोसा है कि आज जो है मुझे न्याय मिलेगा। बिहार राज्य में जो उन पर ऊपर केस दर्ज हुए, तमिलनाडु में दर्ज हुए और भी पता नहीं कहां दर्ज हुए उनके खिलाफ केस, तो उन सब केसों को क्लब किया जाए, इंटरिम बेल दी जाए। मनीष कश्यप को वहां से रिहा कर दिया गया है। मनीष कश्यप केस को लेकर एक बड़ी अपडेट आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं, तो इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान लगाकर देखें। कल मदुरई कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, मनीष पर अब एक और केस दर्ज हुआ है और वो केस आखिर में क्या है, और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एसपी सिंह ने क्या कहा, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से हम इस रिपोर्ट में आपके सामने रखने वाले हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच की आवाज बुलंद करने वाला आपका अपना इंडी टाइम्स। तारीख पर तारीख, आखिर कब मिलेगा मनीष को इंसाफ? हर कोई बस यही सवाल कर रहा है। मनीष कश्यप केस में जितनी ज्यादा तारीखें बढ़ रही हैं, उतनी ही तेजी से आरोपों की फहरिस्त निकल रही है। भूले बिसरे गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच की आवाज बुलंद करने वाला आपका अपना इंडी टाइम्स। कल 5 अप्रैल थी और कल के दिन मनीष कश्यप की मदुरई कोर्ट में पेशी थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु पुलिस की मांग को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हो रही हिंसा को लेकर वीडियो पोस्ट करने के सिलसिले में मनीष कश्यप के ऊपर दर्जनों केसेस दर्ज हैं। अभी तक मनीष तमिलनाडु पुलिस की कस्टडी में थे। पिछले हफ्ते तमिलनाडु पुलिस की टीम प्रोडक्शन वारंट पर उन्हें अपने साथ पटना ले गई थी, जिसके बाद मदुरई कोर्ट में पेश होने के बाद पुलिस की टीम ने उनसे पूछताछ भी की। और अब जब तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप की रिमांड बढ़ाने की बात कोर्ट के सामने रखी, तो न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए पुलिस की मांग को खारिज करते हुए मनीष कश्यप को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में वापस भेज दिया। बिहार में सच तक के जरिए आवाम की आवाज बुलंद करने वाले मनीष कश्यप ने कल सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की है। जाहिर है कि उनके ऊपर 2 अलग अलग राज्यों में 14 केसेस दर्ज हैं, जिन्हें अब एक साथ क्लब यानी जोड़ने की मांग की गई है। अब मनीष का केस सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह लड़ेंगे, जिन्होंने मनीष की तरफ से इस केस की अर्जी दाखिल की है। जानिए उन्होंने अब इस केस को लेकर क्या क्या कहा। कश्यप की तरफ से याचिका फाइल की गई है, जिसमें मनीष कश्यप की जमानत और साथ में बिहार राज्य में जो उन पर ऊपर केस दर्ज हुए, तमिलनाडु में दर्ज हुए और भी पता नहीं कहां दर्ज हुए उनके खिलाफ केस, तो उन सब केसों को क्लब किया जाए, इंटरिम बेल दी जाए और जस्टिस हो। क्योंकि मनीष कश्यप के साथ जिस तरह से राज्य शासन प्रशासन की तरफ से अन्याय हुआ और मनीष कश्यप ने पूर्वांचल के लोगों की, बिहार के लोगों की, बिहार के मजदूरों की आवाज़ को उठाने का काम किया, जो उनके साथ तमिलनाडु में हुआ। और केवल उन्होंने नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस बात को उठाया था लगातार। लेकिन जो भी कार्रवाई हुई वो मनीष कश्यप के खिलाफ इस तरह से जो कार्रवाई हुई वो गैर कानूनी है और मनीष कश्यप के मूल अधिकारों का हनन है। इस बाबत मूल अधिकारों की रक्षा का काम और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि 2 राज्यों का भी मामला हो गया है। कल मनीष के मौसेरे भाई लोकेश सिंह, जो कि खुद एक वकील हैं और जिन्हें हमने अपने चैनल पर एक्सक्लूसिवली कुछ दिन पहले ही इस केस के चलते आपको दिखाया था, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। मनीष के भाई की इस कानूनी लड़ाई में अहम भूमिका रही है दोस्तों, वो लगातार पैरवी कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने क्या कहा, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आने का कारण भी था मेरे पास, क्योंकि मैं पटना में केस को फाइट किया, देखा वहाँ पे, पटना लोअर कोर्ट में भी गया और क्रॉसिंग के लिए पटना हाई कोर्ट में भी क्रॉसिंग लगाने का मैं कार्रवाई तेज किया। लेकिन आप कहाँ जो है फाइट कीजिएगा। पटना में, बिहार में 3 जगह केस होता है। उसके बाद जो है, उसके बाद तमिलनाडु पुलिस आती है और अपने रिमांड के लिए वहाँ से लेके चली जाती है तमिलनाडु। मदुरई में केस हुआ है, तिरुपुर में केस हुआ है और जगह भी वहाँ पे FIR किया गया है।
लेकिन बिहार के बाद जिसमें रिमांड हो चुका है, अब हम लोग ये बताइए सुप्रीम कोर्ट ना जाके कहां जाएंगे। अब जो है संविधान का इस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है कि व्यक्तिगत लड़ाई जो है ये बना दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अब बोल नहीं पाए, संविधान में जो है सच्चाई ना दिखाए, इस प्रकार से उसको दबाने के लिए जो है इस प्रकार से एफआईआर किया गया है। ये कहीं ना किसी राजनीतिक दल के मुखौटे जो है पीछे काम कर रहे हैं। ये बताइए क्या मतलब बनता है बिहार की आवाज, मजदूरों की आवाज उठाने वाले मनीष कश्यप, गरीबी खत्म करने वाले, शिक्षा पे बात करने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से फंसाकर एफआईआर कराना और गलत तरीके से आरोप मनगढ़ंत, कहीं से मनीष कश्यप कहीं गलत नहीं है। और तमिलनाडु में केस होता है बिहार के बाद। आप सोचिए कि क्या है इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तमिलनाडु से कॉल गया है मदुरई में और मैं आपको स्पष्टता के साथ रख सकता हूं कि वहां पे केस कराई गई है। अब कोई राजनीतिक दल ऐसा है कि जिससे मनीष कश्यप के काम को देख के उनकी अब छवि ऐसी मतलब धूमिल हो रही थी, ऐसा लग रहा था, जबकि मनीष कश्यप के किसी पार्टी से किसी से वो नहीं है, उनको एक ही मतलब है कि अपने राज्य को बेहतर बनाना। और उस प्रकार से एफआईआर हुआ। आज हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गए। दिन पर दिन ये केस और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, जहां एक तरफ तमिलनाडु पुलिस को डिजिटल एविडेंस और उनके मोबाइल फोन यानी मनीष कश्यप का मोबाइल फोन जो अभी तक उनके हाथ नहीं लगा है उसकी तलाश है, वहीं अब पत्रकार पर एक और केस दर्ज हो गया है और ये केस है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत ये दर्ज हुआ है। पूरे मामले पर हम अपनी हर एक नजर बनाए हुए हैं। ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर लगातार आपको सच और प्रामाणिकता से खबर दे रहे हैं और अब प्राइम टाइम में इस केस से जुड़ा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर हम फिर हाजिर होंगे ठीक 7:45 पर। नोटिफिकेशन अलार्म लगा लीजिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो। आप देखते रहे इंडी टाइम्स, जहां सच वहां हम।